मंच पर विराजमान अनिल जी एसीपीयू साहब, यहाँ मंच पर विराजमान तुलसी राम जी जो कि नव ब्लॉक अध्यक्ष है आपके बोली देशों के। यहाँ पर जिला परिषद सदस्य बाबूलाल जी विराजमान है, सरपंच साहब है, हमारे यहाँ के डायरेक्टर साहब है हंसराज जी, यहाँ मंगलराम जी मार साहब विराजमान है मंच पर, विश्राम जी जो कि इस मंडल के अध्यक्ष हैं वो विराजमान है, जीएसएस के अध्यक्ष विराजमान है यहाँ, और हमारे बीच में जो अतिथि विराजमान है सभी का मैं स्वागत और सम्मान करती हूँ इस प्रोग्राम में। और यहाँ इस विद्यालय के सभी स्टाफ के गुरुजन बंधु, प्रधानाचार्य जी और हमारे बीच में कसाना जी विराजमान है। आज वार्षिकोत्सव का प्रोग्राम आपके प्यारे बच्चे बालिकाएं यहाँ ज्यादा दिख रही है, बच्चे तो थोड़े से दिख रहे हैं। हर विद्यालय की यही है कि सब में बालिकाएं ज्यादा होती हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सबसे पहले यहाँ जिन भामाशाहों ने सहयोग किया, रामोदार जी, लाला राम जी, रतिराम जी, राजेंद्र प्रजापति जी, लाला राम मीना जी, मोहन शंकरलाल जी कसना, रामकरण जी हरियाणा, देवेंद्र सिंह जी राजावर, बाबूलाल जी बेरवा, नंदकिशोर जी मीना, गंगा राम जी पौसवाल, मेवाराम जी लावड़ा, रामराज जी कसना, घनश्याम जांगीर, रूपचंद जी पिंडर, हंसराज जी लावड़ा, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। यहाँ के सरपंच साहब ने भी इसमें स्कूल में सहयोग किया, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगी। पिछली बार जब मैं आई थी तो स्कूल की हालत बहुत ज्यादा खराब, अब दोबारा जब आई हूँ तो मुझे ये विद्यालय अच्छा दिखा है और मुझे आज पता चला है कि ऐसी बताई हुई है और सभी भामाशाहों ने सहयोग करके ये काम किया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। और क्षेत्र में अगर इस तरीके से भामाशाह सहयोग करने लगे तो आप सब लोगों को पता है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर अनट्रेंड जो टीचर होते हैं कि पढ़ लिख के एग्जाम में है पास नहीं हो पाते और आगे नौकरी सरकारी नहीं लग पाती, वो लोग पढ़ाते हैं, कई बार नहीं मिल पाते, कई बार तो अच्छे भी होते हैं प्राइवेट स्कूलों में, कई बार नहीं मिल पाते तो मजबूरी बस गांव ग्रामीण इलाकों में या बीएड किए हुए सीनियर पास किए हुए ऐसे भी टीचर्स लगा लेते हैं, उनसे कहीं गुना बेटर सरकारी विद्यालयों के टीचर होते हैं ताकि पढ़ाई अच्छी हो सके। यहाँ सिर्फ व्यवस्थाएं थोड़ी सी बिल्डिंग का अभाव हो गया, मैं कोशिश कर रही हूँ सब जगह, आपने देखा होगा मैं सूचना डालती रहती हूँ अपने सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा इस सवाई माधोपुर में स्कूलों में हॉलों का निर्माण करवाया तो आपकी विधानसभा में हुआ है, सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं तो आपकी विधानसभा में हुए, विद्यालय सबसे ज्यादा कर्मोन्नत हुए तो आपकी विधानसभा में बोली तहसील में हुए हैं। तो इसके लिए तो मैं प्रयास कर ही रही हूँ, लेकिन आप सबको पता है कि ये वर्षों की चली हुई जो कमियां थी, बहुत सारे पिछड़ा हुआ इलाका हम बोलते थे इसको, डूंगर पिछवाड़ को, अब आप सब लोगों को पता है कि पिछड़ा हुआ इलाका अब आप उसको बोल नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ थाना हो गया, यहाँ तहसील हो गई, यहाँ कॉलेज बालिकाओं का हो गया, जितनी बालिकाएं, सबसे मुख्य बात तो आपको नजदीकी, आपको थोड़ा सा नजदीक पैदल ही जा सकते हो। ये कॉलेज बन रही है, पता है बालिकाओं को कहाँ बन रही है? मित्रपुरा से बाहर निकलने के बाद तो नया कॉलेज आपका बन रहा है, पहले चालू हो चुका है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, लेकिन अब उसकी बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो रही है और अगले सत्र से मुझे लगता है उसमें आप लोग पढ़ पाओगे, जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चों को नया कॉलेज यही मित्रपुरा में मिल पाएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। पेरेंट्स अपने
माता पिता में मेरे को पता था कि इधर ग्रामीण इलाकों में बच्चियों को बस 8वीं पढ़ा ली, 10वीं पढ़ा ली और 12वीं पढ़ा ली। अगर 12वीं होती थी गांव के अंदर तो उसके बाद छुटवा देते थे और उसके बाद बच्चियों को शादी कर दी जाती थी और उसके बाद में आगे बढ़ाया जाता था। मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप पेरेंट्स भी बच्चों के परिवारजन भी यहाँ पर आए हुए हैं प्रोग्राम में, सभी से कहना चाहूंगी कि अब मैंने व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आगे बच्चों को पढ़ना है, ITI करनी है, गोली में बन चुकी ITI कॉलेज की घोषणा हो गई है, चल रही है कई अन्यत्र और उसकी बिल्डिंग के लिए 10.5 करोड़ रुपए स्वीकृत होगी, जल्दी 1 साल 1.5 साल में बन जाएगी वो। और कॉलेज जनरल कॉलेज बन गया, संस्कृत का आपका आचार्य तक यही करो आप, तो सब व्यवस्थाएं मैंने की है आप लोगों के लिए। अभी इसमें अभी प्रिंसिपल साहब से मैंने कहा कि आपकी विद्यालय में जो कमियां हैं वो अवगत कराएं थोड़ा। तो इसके लिए पिछली बार जब मैं आई थी तो जमीन का मुद्दा था, तो उसके बाद वो जमीन का मुद्दा कन्हैयालाल जी ने भी कहा, रामलाल जी ने भी कहा, तो सबने कहा कि ये जमीन का मुद्दा सोल्व होना चाहिए, वो सोल्व हो चुका है और अब उसके लिए पैसा लाने की आवश्यकता है। पहले हम पैसा ला चुके थे पिछली बार, लेकिन वो कैंसिल हो गया क्योंकि जमीन के डिस्प्यूट था, इस वजह से। अब जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा पहला टारगेट है उदगांव के अंदर बिल्डिंग के लिए पैसा लाना, पूरे तहसील के अंदर मेरा सबसे बड़ा टारगेट है यहाँ पर पैसा लाना और बच्चों के लिए नया भवन स्कूल बने और उसके लिए पूरी तरह मैं प्रयासरत हूँ। और जल्दी ही आपको मैं दोबारा जब आऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि उस समय आपको ये डिस्कवरी मैं सुनाऊं। और उससे पहले यहाँ आप लोगों ने भी बहुत सहयोग किया है स्कूल को सुंदर बनाने के लिए और मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आप लोगों के साथ साथ थोड़ा सहयोग करूं। तो मैं यहाँ पर जितना भी सामान लगेगा स्कूल के अंदर, टेबल कुर्सी जो भी लिस्ट बनाकर देंगे प्रिंसिपल महोदय, यहाँ के स्टाफ की जो नियोजन है वो मैं करवाऊंगी, उसमें लाभ कराएंगे। कार्यकारी एजेंसी चाहे स्कूल रह जाए कोई दिक्कत नहीं मुझे, चाहे सरपंच बना दे गांव वाले मिलकर वो कोई दिक्कत नहीं, जिसके नाम से भी कार्यकारी एजेंसी बनाकर आप मुझे इंक्लूड कर दें। आप टेबल है, कुर्सी है, जो चीज आपको कमी है इस स्कूल के अंदर, बैठने की व्यवस्था, दरी पट्टियां जो भी चाहिए वो आप मुझे एक लिस्ट बनाकर उसमें दे दें मांग पत्र में और मैं उसको अपने कोटे से आपके स्कूल में उपलब्ध करा दूंगी। नया भवन बनेगा फिर और करा देंगे, इसमें जितना माए उतना ले लो आप। तो मैं आप सबको और भी महिलाएं वो आपकी मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। बच्चों के लिए मैंने पहले भी कहा है, बच्चों के लिए मेरा सब कुछ समर्पित है। मैंने कहा, मैंने आप लोगों को पता भी है और मैंने कह रखा है कि जो टॉपर आएंगे टॉपर को भी मैंने छोड़ दिया। अब तो मैंने ये कहा है कि 90% से जो ऊपर बच्चे लाएंगे नंबर, उनको हम हवाई यात्रा कराएंगे। हवाई यात्रा से आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आप लोगों को लगेगा कि हम हवाई जहाज में घूमेंगे और घूमने के बाद वो जगह जहाँ हम लेके जाएंगे वो जगह भी कुछ हमको सीखने लायक होगी। ऐसी जगहों पर अपन लेके जाएंगे कि ताकि कई बार होता घूमने की बहुत सारी जगह होती है तो उनमें बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए कि वहाँ आप लोगों ने क्या देखा, आपके जीवन में वो चीजें काम आनी चाहिए। ऐसी जगहों को हम चिन्हित करके, पिछली बार हमने जो टॉपर है उदयपुर लेकर गए सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो मेरे से कह रही थी बच्चियां कि बोलेरो में भी अपनी जिंदगी में कभी बैठा हुआ नहीं। तो अब पहली बार जो बच्चे बोलेरो में नहीं बैठे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से यात्रा में करवाने का उनका सपना पूरा कर रही हूँ। और उसके बाद उनका इतना मोटिवेशन बढ़ा, मैं चाहूंगी अनिल जी से भी कहना चाहूंगी जो बच्चे हमारे यहाँ से गए एक बार सभी बच्चों को कहें कि आप स्कूलों में जाकर यहाँ बच्चों को थोड़ा कोई भी ओकेजन हो, अभी 26 जनवरी आ रही है उस पर 2-5 विद्यालय चिन्हित कर दो, वहाँ जाकर वो अपना स्पीच दें, बताएं ताकि ये बच्चे भी मोटिवेशन प्राप्त करें और आगे बढ़ने के लिए अपनी सोच विकसित करें। बालिकाएं भी है उसके अंदर, बालिकाओं ने बहुत अच्छा महसूस किया और उन्होंने कहा कि हम आप और ज्यादा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने क्षेत्र का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का, अपने गांव का, सबका नाम रोशन करेंगे। आप सबने देखा होगा, आप लोगों के लिए 16-17 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके विद्यालय के अंदर दान किया और विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए मदद की।
तो इन सभी पंच मंडलों का, गांव के गणमान्य नागरिकों का, प्रबुद्धजनों का भी धन्यवाद कि आप लोगों के लिए सोचा। आप लोगों को भी अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने माता पिता के लिए सोचना, अपने गुरुजनों के लिए। मेरे भी गुरुजन यही पिछली बार तो आए थे प्रोग्राम में, यही किए थे जो मुझे पढ़ाए थे उन्होंने 5वीं क्लास में। तो आप लोगों को सबको बड़ी खुशी होगी, बिल्कुल भी बड़ी खुशी होती है जब कुछ देखते हैं। तो आप लोग जब कुछ करोगे, आप लोग आगे बढ़ोगे, कुछ करके दिखाओगे तो सबको खुशी होगी। और मैं तो इतना कहती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, अब क्षेत्र कहीं भी मैं जब राजस्थान में या राजस्थान के बाहर या इंडिया के बाहर भी हमारे क्षेत्र के, हमारी विधानसभा के लोग हर जगह निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक स्थापित है, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन चारों तरफ फैले हुए हैं। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी कहीं न कहीं इस विद्यालय का कोई न कोई बालक मुझे आने वाले समय में कहीं न कहीं अच्छी जगह पर अपने आप को स्थापित करता हुआ, अपने आप को नौकरी पे या कहीं पर भी, जहाँ भी, जरूरी नहीं नौकरियां लगे, लेकिन बच्चा इतना टैलेंट हो जाना चाहिए, माइंड से इतना मोटिवेशन उसको मिल जाना चाहिए कि वो अभी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना उसका बिजनेस सेट करने के लिए जो चाहे वो कर सके और अपने परिवार का पालन कर सके। ऐसी उसकी सोच विकसित हो जानी चाहिए। मेरा सपना है आप लोगों के लिए, और मैं चाहूंगी आपने मेरी बातों को अच्छी तरह से सुना होगा। और बालिकाएं, विशेष तौर से बालिकाओं के लिए मैं जब भी कोई बालिका मुझे फोन करती है तो मैं उसके लिए तैयार रहती हूँ। आगे भी आप जब मुझे याद करेंगे, आपको मुझे लगता है अभी स्टाफ तो लगभग आ ही गया, स्टाफ में कोई कमी तो नहीं होगी। तो पहले स्टाफ में प्रिंसिपल नहीं थे, तो कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा स्टाफ जो भी मेरे पास आया इस बात, टीचर में जो भी मेरे पास आया, उन्हें एप्लीकेशन दे दी, रास्ते चलकर भी एप्लीकेशन दे दी। तो मैंने आप लोगों को सोचने दी कि हमारे बच्चे पढ़ाई में दिक्कत नहीं हो, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उनके प्रत्येक सब्जेक्ट के टीचर उनके यहाँ प्रत्येक विद्यालय में होने चाहिए, कोई भी सीट वैकेंट नहीं होनी चाहिए। ये सोचते हुए मैंने सबके ट्रांसफर करने का काम किया है। आप सब लोगों को पता है कि सबसे ज्यादा ट्रांसफर मैंने अपनी विधानसभा में कराया, पूरे जिले के अंदर। तो आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ अच्छा करके दिखाएंगे इस क्षेत्र के लिए, इस गाँव के लिए और अपने माता पिता के लिए और आपके विधायक के लिए। धन्यवाद।